बहुत दुख होता है जब आप काबिल तो हो लेकिन लोग आपकी काबिलियत को ना पहचाने। कुछ इस प्रकार की ही कहानी थी दानवीर कर्ण की। वही कर्ण जिसमें सीखने की चाह तो बहुत थी पर सिखाने वाला कोई नहीं था। वही कर्ण जिसका जन्म राजघराने में तो हुआ पर लोगों की नजरों में वह सूत पुत्र कहलाए। महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। दुर्योधन कर्ण और अर्जुन के बीच के टकराव को भली भांति जानते थे, जिस कारण वह कर्ण को पहले ही दिन भीष्म पितामह की जगह सेनापति नियुक्त करना चाहते थे। पर भीष्म पितामह ने एक सूत पुत्र के आदेश का पालन करने से सख्त मना कर दिया और कहा कि अगर कर्ण इस युद्ध में लड़ेंगे तो मैं इस युद्ध से बाहर रहूंगा, जिस कारण कर्ण को भीष्म पितामह के शीर्षे पर लेटने तक युद्ध के बाहर ही रहना पड़ा। पर जब कर्ण युद्ध भूमि के अंदर आए तब उनमें गुस्से की आग बहुत ही ज्यादा थी। वह अर्जुन से बदला लेना चाहते थे। अर्जुन और कर्ण के बीच का टकराव शुरू हुआ। जब अर्जुन के शस्त्र कर्ण को क्षति पहुंचाते तो श्री कृष्ण चुप रहते और जब कर्ण के शस्त्र अर्जुन को क्षति पहुंचाते तो उनका रथ कुछ दूर आगे धकेल देते। तब श्री कृष्ण बहुत ही खुश होते और कर्ण की प्रशंसा करते, जिसे देख अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि पार्थ, आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। अभी श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन, तुम्हारे रथ पर मैं यानी भगवान कृष्ण और हनुमान जी ध्वजा के रूप में विद्यमान है, पर कर्ण अकेले हैं। उनके शस्त्र तुम्हारे रथ को पीछे धकेल देते हैं, जिससे कर्ण की काबिलियत का आभास होता है। कर्ण और अर्जुन के बीच का युद्ध भयंकर रूप लेने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को युद्ध से बाहर ले आते हैं और कर्ण भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत ही अच्छे रथ चालक थे, जिसके कारण वह दलदल से आसानी से बाहर निकल आते हैं। पर कर्ण का रथ उसी दलदल में फंस जाता है, जिस कारण उसे रथ का पहिया बाहर निकालने के लिए बार बार रथ से नीचे उतरना पड़ता है। और जब अर्जुन ने कर्ण को निहत्था पाया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रहार करने के लिए कहा और अर्जुन ने कर्ण पर वार करने के लिए अपना धनुष उठा लिया। और तभी कर्ण ने कहा कि अर्जुन, अगर तुम मुझ पर निहत्थे वार करोगे तो मैं इसी पल ब्रह्मास्त्र को आगमन दूंगा, जिस कारण इस युद्ध के सभी योद्धा मर जाएंगे। पर अर्जुन कर्ण पर निशाना साधने लगते हैं और तभी कर्ण ब्रह्मास्त्र को आगमन करते हैं, परंतु इससे कोई असर नहीं होता। समय एकदम से रुक जाता है। श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें उनकी गलतियों का आभास कराते हैं और परशुराम जी के श्राप के कारण उनके ब्रह्मास्त्र विफल होने का कारण बताते हैं। श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि तुमने अपनी सारी जिंदगी अपने लिए बिता दी ताकि तुम अपना हक ले सको, परंतु अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग सूत कुल के लोगों का उद्धार करने के लिए करते तो आज शायद तुम्हें इस दिन को नहीं देखना पड़ता। अपनी गलती का एहसास होने के बाद कर्ण ने कृष्ण से पूछा, मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना ही मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं इसे भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार भी मैं क्षत्रिय नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा भी कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म के रहस्य के बारे में बताया तो सही, वो भी अपने बेटों को बचाने के लिए। इंद्रदेव ने मेरे कवच और कुंडल ले लिए। क्या सभी को दान देने की सोच रखना ही मेरी गलती है? जो भी मुझे प्राप्त हुआ है वह दुर्योधन से ही हुआ है, तो अगर मैं उसके तरफ से ना लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन तलवार, रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते बीता। मुझे ग्वालों की गौशाला मिली, गोबर मिला। खड़ा होकर चलना भी नहीं सीखा था। उससे पहले ही कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, बल्कि लोगों से ताने मिले कि उनकी समस्याओं का कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई शिक्षा नहीं मिली थी। जब मैं 16 वर्षों का हुआ तब जाकर कहीं ऋषि शांतिपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सके। जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे मिली ही नहीं और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्होंने मेरी चाहत की थी या फिर जिनको मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर एक दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। उन्हें जरासंध से बचाने के लिए रण से पलायन के कारण मुझे भीरू भी कहा गया। अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, अगर धर्मराज युद्ध जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी बताया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती है। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है।
लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कोई बात नहीं, अगर कितना भी अपमान हो, जो हमारा अधिकार है वो हमें ना मिले, महत्व इस बात का है तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो करण, जिंदगी न्याय नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं होता कि तुम्हें अधर्म के पथ पर चलने की अनुमति है। करण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी गलती कबूली और अर्जुन के सामने वैसे ही खड़े हो गए। समय फिर से चल पड़ा। करण ने कहा, अर्जुन मुझे मुक्ति दे दो। तभी अर्जुन ने वार किया और करण का सर धड़ से अलग हो गया। तो दोस्तों, यह थी करण की दुख भरी दास्तां। धन्यवाद।